हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कल्चरल एक्टिविटीज़ की फ़ाइल जो बीएड सेकेंड ईयर में होती है। कंप्लीट फ़ाइल है ये। तो ये इंडेक्स देख रहे हैं आप। इंडेक्स जो है थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कंटेंट आपको पूरा समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैं एक एक पेज आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले हम कल्चरल एक्टिविटीज़ का पेज जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं। वो आता है सबसे पहले। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ का इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, ये मैंने एक पेज बना दिया था, फिर मैंने हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक, ये बताया और इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी लगाई। उसके बाद सांस्कृतिक क्रियाओं के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स बताए। 10 पॉइंट्स बताए थे। ये गूगल से देख सकते हैं आप। मैंने भी गूगल से सर्च किया था, वहीं से देखे थे। फिर एडवांटेज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, ये मैंने पेज डेकोरेट किया और आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और इससे रिलेटेड पेज से रिलेटेड जो है फ़ोटो भी लगाई है। सांस्कृतिक क्रियाओं के लाभ, ये लाभ जो हैं सारे 10 पॉइंट्स इसमें भी बताए हैं। फिर ये रहा 11 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है कल्चरल फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे एक एक करके बताए हैं मैंने। सबसे पहले रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की डिटेल्स जो हैं वो दी हैं कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब होता है, वो सब बताया है। फिर जन्माष्टमी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड पिक्चर आपको ज़रूर ऐड करनी है। पिक्चर्स ऐड करिए और क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर दशहरा। दशहरे के बारे में बताया है और देख रहे हैं आप, उससे रिलेटेड पिक्चर भी ऐड की है। फिर दिवाली। दीपावली के बारे में बताया है और मैंने क्या किया है कि पहले एक पेज डेकोरेट किया है, फिर उसके बारे में लिखा है, फिर पिक्चर्स ऐड की है। इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद क्रिसमस डे। क्रिसमस डे भी मनाया जाता है हमारे यहाँ पे, ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है। तो हर कल्चर की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस को हमें देखना है, बताना है। कंटेंट को लेके ज़्यादा परेशान ना हो। होली के बारे में बता रहे हैं हम। होली से रिलेटेड ये पेज डेकोरेट किया है, आगे होली के बारे में बताया गया है। तो ये सारा कंटेंट जो है गूगल पे आसानी से मिल जाता है, आप सर्च कर सकते हैं हर एक ओकेज़न के बारे में। उसके बाद आते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स में क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया है। हर साल ये मनाया जाता है स्कूलों में और हमारे देश में। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। गांधी जयंती। गांधी जयंती आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी इस दिन जो है वो पैदा हुए थे और क्योंकि वो ग्रेट लीडर रहे और हमारे राष्ट्रीय पिता भी रहे और उनका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी स्वतंत्रता संघर्ष में, इसलिए इनको मनाया जाता है। रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे भी आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है 26 जनवरी को जो है देश में कानून लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। कल्चरल एक्टिविटीज़ इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में क्या क्या हुआ, पहले तो हमने बता दिया कि कौन कौन से फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं। फिर जब आप कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में कौन कौन से आपके डे सेलिब्रेट हुए हैं वो सब भी आपको बताना होता है इसके अंदर। जैसे ओरिएंटेशन डे हुआ था, फ्रेशर्स डे हुआ था, इसके अंदर क्या क्या हुआ था वो सब आपको लिखना है जो आपके कॉलेज में होता है। आपके कॉलेज में क्या हुआ था वो आपको बताना है। फ्रेशर्स पार्टी हमारे यहाँ 2 हुई थी, तो वो मैंने 2 इसलिए लिखी है, फर्स्ट और सेकंड।
आप सोच रहे होंगे 2 क्यों हुई थी, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आपके यहाँ पे जैसे हुआ था वो लिखिए आप। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, उसकी डेकोरेशन की सारी हमारे कॉलेज की फ़ोटो हैं ये। फिर राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ था, ये भी हमारे कॉलेज में करवाया था हमारी टीचर्स ने। फरजाना मैम थी हमारी एक्टिविटी इंचार्ज, उन्होंने करवाया था और मैंने इसको लीड किया था। टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, उसके बारे में बताया है। ये आप देख रहे हैं फ़ोटो सारी, वो जो सेलिब्रेशन हुआ था उससे रिलेटेड पिक्चर्स मैंने ऐड की हैं। फिर दशहरा सेलिब्रेशन भी हुआ था, उसके बारे में बताया है। दशहरा सेलिब्रेशन में हम लोगों ने रंगोली बनाई थी, ये मैं और मेरी फ्रेंड्स जो हैं रंगोली बना रहे हैं। दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था, दिवाली का उत्सव भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा हुआ था हमारे कॉलेज में। और इसमें ये सारे आप देख रहे हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब ने मिलकर जो है पूरे क्लास को डेकोरेट किया था, केक कटिंग हुई थी, सब कुछ इसमें मैंने बताया है। फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, ये स्पीचेस वगैरह और प्रोग्राम्स हुए थे, फ्रेंड्स हैं मेरे। फेयरवेल पार्टी दी थी हमने हमारे सीनियर्स को, उसके बारे में बताया है। इन सब की इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सब हम सीखते हैं यहाँ पर, इसलिए हमको करवाया जाता है ताकि स्कूल में हम अच्छे से बच्चों को सारी चीज़ें करवा सकें और कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो सब समझ सकें। टीचिंग प्रैक्टिस कल्चरल एक्टिविटीज़, जब मैं टीपी पर थी उसमें क्या क्या हुआ और मैंने बच्चों को क्या क्या करवाया। इंडिपेंडेंस डे वहाँ पर मनवाया बच्चों को, वो सेलिब्रेट करवाया। पहले हमने खुद किया, फिर हमने टीपी पर करवाया बच्चों को। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया था, ये वहाँ की स्कूल की फ़ोटो है जहाँ पर मैं टीपी पर थी। फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन हुआ था स्कूल में, और ये देखो बच्चों ने सबने फ्रेंडशिप बैंड पहने थे, उसी की पिक्चर्स हैं स्कूल की। फिर राखी मेकिंग कंपटीशन भी बच्चों को करवाया था, बच्चे अपने घर से रॉ मटेरियल लेके आए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे सबने राखी बनाई थी, उसके बारे में बताया है। तो ये भी ज़रूर ऐड करना है आपको कि आपने टीपी पे क्या क्या कल्चरल एक्टिविटी की हैं और करवाई हैं अपने बच्चों को, ठीक है। राखी उत्सव जो है, राखी का रक्षाबंधन मनाया गया था, बच्चों ने सब ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ था, इसमें एक एक्टिविटी करवाई थी। ये सारी एक्टिविटी हैं जो बच्चे बना कर लेके आए थे और बनाई थी बच्चों ने, ये सब है। और इसके बाद आता है कंक्लूज़न। थैंक यू।